जी नाज़रीन, इस वक्त रियाज नामी शख्स हमारे साथ मौजूद है जो कि उस लड़की का सौतेला बाप था और जिस लड़की के पर हमने कंप्लेन की। तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पे करने गए थे? सर मैं तो वैसे आया था, अपने कोई आईडी कार्ड बनवाना था, ड्राइविंग लाइसेंस, उस सिलसिले में यहाँ आया था। तुमने इस लड़की को अगवा करके ज़बरदस्ती, अगवा नहीं ज़बरदस्ती 7,000 रुपये का लालच देकर इस घर वालों से लगवाया था? नहीं सर, वो झूठ क्यों बोल रही है? ये सर उनका पीछे जो इनकी बैकग्राउंड है ना, उस लिहाज से उन्होंने अपना करैक्टर नहीं बताया हुआ है। ये पीछे ऑलरेडी मुझे इस्तेमाल कर रही हैं, उसमें आके इनको और कोई चारा नहीं चला मुझे लाना, क्योंकि ये क्रिश्चियन थी। मुझे एक बात बताओ कि वो तो बुढ़ी औरत है, तुम जवान लड़के हो, तुमने फिर उससे शादी क्यों की? किस लालच में तुमने उससे शादी की? सर लालच कोई नहीं था, वो तो बुढ़ी है, तुम्हारी माँ की उम्र की है, तुमने उससे कैसे शादी कर ली? बस शादी इसलिए की कि इसलिए घर वालों के धमकियाँ दी मुझे। लड़कियों पे शादी हो जाती? पहले इसके मेरे साथ कुछ सलामदा थी, मैं वो लाहौर शॉप पे काम करता था, वहाँ आती थी और उसके साथ मेरे सलामदा, उसका लड़की एक थी, उसके साथ मुझे इसने सलामदा करवा दी। उसी चक्कर में मुझे लेके गए वहाँ, जाके ज़बरदस्ती उन्होंने मेरी तस्वीरें बनाई। तस्वीरें बनाने के बाद इसने कहा कि अगर ये आप नहीं करोगे तो आपको जो है ना वो। तुम एक मंगल कहानी सुना रहे हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि वहाँ पर ये काम चलता था, कब से चलता था? तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं उस वक्त वहाँ शॉप पे काम कर रहा था। नहीं, अभी जहाँ पे हमने छापा मारा वहाँ तो ये काम चलता था, वो तो सबने बोल दिया है कि यहाँ चलता था। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मुझे फर्स्ट टाइम जो ये मेरी वाइफ है ना, यही लेके आई थी, ठीक है, इसी जगह पे। लेकिन अब यहाँ मैं जब उधर लाइसेंस बनवाने गया था, उसके बाद मेरे लिए रेली रैश नहीं थी। इस लड़की का इल्ज़ाम है कि तुमने ज़बरदस्ती इसको लगवाया इसके इस जगह पे? नहीं सर, ये मुझसे पहले यहाँ आई हुई थी। बोले तुमने लगवाया? नहीं सर। तुम्हारा क्या नाम है? लियाकत लियाकत, तुम क्या करते हो और तुम्हारा क्या ताल्लुक है? ये जो औरत थी शमशाद, से क्या ताल्लुक है? मेरी बेगम। तुम्हारी बेगम है? तुम्हारे घर में कब से ये काम चल रहा है? ये 20-25 दिन से 20-25 दिन से? यार झूठ नहीं बोलो, 20-25 दिन से चल रहा? सही से बताओ कितने दिन से चल रहा महीना लगा लो, था? हैं? महीना। ये लड़कियां कहाँ से लाते हो तुम लोग? ये लड़की मेरी अपनी है, एक साल ये मेरी। इन सबसे काम करवाते हो तुम? नहीं। वो कह रही है तो मजबूरी में हम करते हैं, तुम ज़बरदस्ती करवाते हो? मजबूरी करवाते हैं, मजबूरी से करते हैं सर। मजबूरी से करती हैं, तो मजबूरी के फ़ायदे लेते हो यानी? जी। अच्छा ये बताओ, ये लड़की ने जो ये कहा है, तारा ने, तुम लोग उससे ज़बरदस्ती ये काम करवाते थे और फिर वो वहाँ से भागी है, फिर पहुँची पुलिस स्टेशन? नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, खुद इसकी माँ छोड़ के गई है। उसकी माँ छोड़ दी? जी। उसकी माँ ने तो तुम लोगों के खिलाफ आके कंप्लेन की है? वो अपने मियाँ की वजह से करवाई, हमारी वजह से नहीं करवाई। क्या नाम है तुम्हारा? शमशाद। मजबूरी के तहत आती हैं या किस चक्कर में आती हैं? ये वहाँ से तो मजबूरी के पास आती हैं, और ये भी जो अभी जो मेरे पे ये झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, ये उसका रियाज वाला ये चक्कर है। इनका शादी का मसला था, वो क्रिश्चियन है, ये मुसलमान है, इसकी वजह से दबाव में आपके ये चक्कर चला रही है। बताओ ना कि तुम ये काम कब से चला रही थी वहाँ पर? ये तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया मुझे वहाँ चलाते। ये मेरे पास लड़कियाँ लाती थी, ये जब भी बैठी हुई औरत। तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो कि वो लड़कियाँ? इल्ज़ाम नहीं लगा रही, ये हकीकत बात है, इसमें कोई इल्ज़ाम लगाने वाली कोई बात ही नहीं है। यही मेरे को देती थी, मुझसे एडवांस लेती थी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुगरा बेबी। क्या नाम है? सुगरा बेबी। अच्छा ये बताओ कि वो तो ये कह रही है कि तुमने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है और तुम खुद ही अपनी बेटी को उनके पास देकर गई। नहीं, मैंने नहीं दे के गई, और मेरी बच्ची खुद भाग गई ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਸਿਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, और ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਮਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤੇ। ये बता रही है कि तुमने इससे शादी की थी ज़बरदस्ती। वो लड़का ये बोला कि तुमने ज़बरदस्ती शादी की थी। ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਨੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, और 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, गवाह ने, और निकाह जिशरशुदा है। तो दूसरी जो और बात आई है वो ये आई है कि पहले ये जो औरत है शमशाद, ये बता रही है कि तुम इसी के साथ रहती थी और तुम्हारी लड़ाई हुई है और तुमने इनको इस पर फंसवाया। नहीं नहीं, मैं ਇੱਥੇ नहीं रहती रही, मेरा कभी इधर नहीं आई? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਉਂ ਨੂੰ पता ही नहीं ਮੈਨੂੰ। मैं पहली दफ़ा आई हाँ कराची ਦੇ ਵਿੱਚ। कराची पहली बार आई? हाँ जी, मैंने नहीं पता। जी नाज़रीन, एक कार्रवाई देखने में आई जो कि तैमूरिया थाने में, और तैमूरिया थाने के SHO जहाज़ेब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जहाज़ेब साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देंगे कि बहुत अच्छी कामयाबी देखने में आई है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के वाक़यात होने की क्या वजूहत हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग बेचारे मजबूरियों में फंस जाती हैं बेचारी। जैसे आज अभी ये हमारी ये कंप्लेनेंट को ही देख लें कि उसकी घर में उसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब, और सौतेले बाप ने उसको लालच दिया, जवान बच्ची उसने उसके हवाले कर दी, और उसका नतीजा क्या निकला। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जो इसमें आंसर है वो तो गुर्बत का ही है, और कुछ लोगों का काम ही यही है। और वो अब माशरे में आपने देखा है कि ऐसे लोग आपको जगह जगह मिल जाएंगे, नज़र आ जाते हैं कैसे हैं, क्या है सिलसिला। अल्लाह ताला करम फरमाए। अच्छा जहाज़ेब साहब, अब जो लोग इसमें गिरफ्तारियाँ हुई हैं तो आगे अब क्या आप लोगों का प्रोसेस होगा? अब जैसे अभी FIR कर दी है, इन्वेस्टिगेशन वाले कल इनको पेश करेंगे
मैं समझता हूँ कि कोर्ट इसमें शायद रिमांड वगैरह हो ना हो, जेलों में जाएंगे, जैसे जो इसका तरीकाकार है, उसके बाद ज़मानतें वगैरह जो हमारा कानून है, मेरे ख्याल में यही सब कुछ हो। ये इस वक्त में आवाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आवाम को अपना रोल प्ले करना है कि अपने इर्द गिर्द नज़र रखें और कोई भी ऐसे होने वाले वाक़यात की पुलिस स्टेशन में, करीबी पुलिस स्टेशन में फ़ौरन रिपोर्ट करें। थैंक यू सो मच जाज़ेब साहब। जी नाज़रीन, आज आपने SHO जाज़ेब खान की एक बहुत अच्छी कार्रवाई देखी। ये देखकर बहुत अफसोस हुआ कि वहाँ किस तरह लड़कियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता था। एक 13 साल की बच्ची को ज़बरदस्ती असमत फरोशी के काम पे लगाया जाता। आखिर कब तक हमारे मुल्क में ये चलता रहेगा? आखिर कब तक औरतें ये जुल्म सहती रहेंगी? अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है तो दीजिएगा ज़रूर। अपनी अदालतों से दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सज़ा दें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा हो या आप टारगेट की टीम को इन्फॉर्म करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है target@raj.tv। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0900 222255। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट शेयर की इजाज़त दीजिए। फी अमान अल्लाह।